तो मेष और वृषभ अगले 7 दिन आपके सामने आने जा रहे हैं और उनकी तैयारी क्या हो बताएंगे आपको ज्योतिष गुरु। बस आपको ध्यान से सुनना है कि क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें अगले 7 दिनों तक। मेष राशि वाले नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि हालात अब आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। फिर भी पीठ पीछे लोगों की आलोचना आपके लिए बनी हुई है, जिसकी वजह से आपको अभी भी थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। जो लोग आपके लिए कोई अच्छी बात कह रहे हैं वही शायद आपकी पीठ पीछे आलोचना भी कर रहे हो, इसलिए थोड़ा सा तो इस बात को समझना ही पड़ेगा। आपको क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने नुकसान से बचना होगा और इस बात को भी समझना होगा कि ज़िंदगी की स्थिरता बनाए रखना कितना ज़रूरी है। इसलिए बहुत सारी बातों में चुप रह जाना कहीं बेहतर होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी भी तरह का बड़ा खतरा मोल लेके इस समय अपने पैसे को कहीं फंसाते ना चले जाएं। ये समय ही ऐसा है जो आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है और अगर इसी फैसले की वजह से या किसी भी फैसले की वजह से नुकसान हो जाए तो बहुत हद तक गलती आपकी है। इसलिए लापरवाही से कोई भी ऐसा कदम बिल्कुल ना उठाएं जिसके चलते आपको बाद में पछताना पड़े। रिश्तों को संभालने के लिए अभी भी थोड़ा सा वक्त लग सकता है, इसलिए आपको लोगों के विचारों को समझने की कोशिश करनी होगी। हो सकता है उसमें लोगों की ओर से बनता हुआ अविश्वास हो जिसे आपको दूर करने की जरूरत पड़े। छोटी छोटी बातों को लेके किसी भी तरह का मतभेद बढ़ाते चले जाना इस समय ठीक नहीं। पैसे की स्थिति को संभाले रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप कोई बड़ा खतरा मोल लेना चाह रहे हैं। थोड़ा सा सतर्क रहने से अपने हालात को संभाला जा सकता है और अपनी समृद्धि को भी बचाए रखा जा सकता है। अगर कोई नुकसान हो रहा है तो ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि लोग आपकी मदद करते चले जाएंगे और आपके नुकसान की भरपाई कर देंगे। वृषभ राशि वालों का मन थोड़ा सा उचाट हो रहा है, इसलिए आपने अपने मन में कई तरह की परेशानियों को जगह बनाने दी है। जबकि इस समय की प्राथमिकता यह है कि आप आपसी तालमेल को हर सूरत में बनाए रखें। अगर किसी भी तरह का अविश्वास बढ़ रहा है तो उसका असर आपके घर परिवार के निजी रिश्तों पर पड़ सकता है। रिश्ते संभले हुए हैं पर आपकी मानसिकता कुछ ऐसी बनी हुई है जिसके चलते आप उस सच्चाई में कमी लाते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए आपको हर तरह की नियमितता बनाए रखनी होगी। खासकर कामकाज सुचारू रूप से चलता चला जाए तो लगातार लाभ का योग बना रहेगा। अपने मन में बिठाई हुई घुटन को भी दूर करना आसान हो जाएगा। क्या न करें इस समय में? किसी गलत फहमी के चलते रिश्तों में कोई दरार न पड़ने दें। यह समय ही ऐसा है जो असमंजस की स्थिति पैदा कर सकता है और बार बार आपके या आपके आसपास के लोगों के विचारों को बदल सकता है। इसलिए भी संबंधों को बिगाड़ते चले जाना ठीक नहीं है। रिश्तों को संभाले रखने के लिए आपको अभी भी बहुत कुछ करना पड़ेगा और किसी भी तरह के ऐसे तकरार से बचना होगा जो बात को व्यर्थ में बिगाड़ता चला जाए। इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत यह पड़ेगी कि आप रिश्तों के प्रति जागरूक रहें और उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करते चले जाएं। जितना आप लोगों को समर्थन देंगे उतना ही उनसे आपको सहयोग मिलता चला जाएगा। खर्चों को संभाले रखना कभी कभी चुनौती हो जाता है क्योंकि फैसले करने में कमी होती है और इस समय ऐसी किसी कमी से बचकर निकल जाने की ज़रूरत है। अगर अपनी समृद्धि को बढ़ाना है तो भी आपको अपने रोज़मर्रा के बढ़ते हुए खर्चों पर लगाम लगानी होगी। राजमहल में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको तैयार कर पाएं आपके दिन के लिए, और इस एपिसोड में तो हम आपको अगले 7 दिनों के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए ये 7 लगातार जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक तो भाग्य चक्र महोदय का मूड पता नहीं कब किस पर जाकर रुक जाए, किसकी बात शुरू हो जाए। इसलिए आपको लगातार रहना है हमारे साथ, और इसलिए भी क्योंकि आखिर में भविष्य दर्पण भी खुलता है, उसमें भी किसी एक राशि की बात होती है और हो सकता है वो आपकी बात हो। फिलहाल अभी वक्त है सवाल का। तो पहला सवाल हमारे सामने आ रहा है मोनिका रानी आपका। डेट ऑफ बर्थ है 2/10/1986, 8:40 सुबह, बठिंडा पंजाब में आपका जन्म हुआ है। शादी को 12 साल होने को हैं। संतान सुख अभी तक नहीं है जिंदगी में। एक बार मौका आया भी लेकिन हादसा हो गया डिलीवरी के बाद। तो हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं और आपकी मुश्किल भी हम समझ सकते हैं कि कब तक ये सुख आपके जीवन में होगा, और क्या आप अपने परिवार को सहारा देने के लिए जॉब करें, या गुरु इनका आपसे ये पूछना है
या बिजनेस करें, क्योंकि कोशिश कर रही हैं कि अपने परिवार के लिए आर्थिक सहारा भी बन पाए। तो ये 2 सवाल इनके हैं। मोनिका, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की अप्रैल 2024 तक। 12 साल हो गए आपकी शादी को और संतान सुख नहीं मिला है। देखिए, 2024 में यानी अब से 1.25 साल के बाद एक समय बनता है जो अनुकूल हो सकता है, और आगे चल के एक समय है जी, वो है नवंबर दिसंबर 2024 में, अब से 2 साल के बाद वो उससे भी बेहतर समय। तो 2024 में ही ये 2 समय आ रहे हैं, पर एज बढ़ती चली जा रही है। 36 ईयर्स की आपकी एज हो चुकी है, और आगे और 1.25 साल या 1.5 पौने 2 साल या 2 साल की बात कर रहा हूँ, तो 38 साल की उम्र हो जाएगी। तो ये समस्याएं होती हैं इस सारे खेल में, और आपको डॉक्टरी सलाह लेनी है, पहले भी ली होगी आपने, इलाज भी कराया होगा, सारी बातें हैं। फिर भी इन 2 समयों को सामने रखकर अब आप कोशिश करें कि ये जो खुशी है आपकी ज़िंदगी में आ जाए। आपने कैरियर, बिजनेस इत्यादि के बारे में पूछा कि जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, तो आपकी कुंडली से तो मैं यही कहूँगा कि आपको जॉब ही करनी चाहिए, बिजनेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और हमें आगे बढ़ना चाहिए और एक बार फिर से घुमाना चाहिए अपने भाग्य चक्र को, ये जानने के लिए कि अब किसका आने वाला है नंबर अपने सप्ताह को समझने का। तो तैयार हैं आप? आइए। सिंह और कन्या। तो ज्योतिष गुरु, सप्ताह को समझने में अब बारी है सिंह और कन्या की। कैसा देख रहे हैं आप इनका सप्ताह और इनके लिए खास क्या है? सिंह राशि वाले अपनी इच्छाओं को बढ़ाएंगे तो रिश्तों को बेहतर करने की प्रेरणा जगी रहेगी, और उसी के चलते आप अपनी मुश्किलों को भी दूर कर पाएंगे। आपके अंदर सूझबूझ भी बहुत है, पर इस समय आप उस सूझबूझ का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और यही इस समय की सबसे बड़ी कमी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? जिंदगी की चुनौतियों के प्रति लापरवाह होते चले जाने से बचना होगा, और उन चुनौतियों को दूर करने की लगातार कोशिश भी करनी होगी। पर ऐसा लगता है जैसे आपने उन चुनौतियों को कबूल कर लिया है और अपने हथियार डाल दिए। इसी चीज से बचने की जरूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने काम और कारोबार को तकदीर के भरोसे छोड़ते चले जाना ठीक नहीं, और अपनी मेहनत की ताकत को ना समझना और भी बड़ी गलती है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आप में कोई कमी नहीं, इसलिए अपनी कमियों को या अपनी गलतियों को व्यर्थ में उजागर ना करते चले जाएं, क्योंकि उससे कोई लाभ होने वाला भी नहीं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको अपने आसपास के लोगों से तालमेल बेहतर करना होगा। कुछ समय से उस तालमेल में कमी रही है, और जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं, तब तक उसे सुधारने में मुश्किलें ही बनी रहेंगी। रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखें, क्योंकि रिश्तों का तालमेल बना रहेगा तो काम और कारोबार में भी मदद मिलती चली जाएगी। और इस समय जिंदगी का ये संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, जिसमें आप कामकाज की ओर भी ध्यान दे लें और अपनों को भी साथ लेकर चल लें। लोगों के आपके प्रति क्या विचार बन रहे हैं, इस बारे में भी मनन कर लें, ताकि रिश्तों को संभालना और बेहतर करते चले जाना संभव होता चला जाए। कन्या राशि वालों के लिए निजी जीवन का सुख बनाए रखना इस समय बहुत जरूरी है। थोड़ी सी कोशिश से आप ऐसा कर पाएंगे और अपनों को हर तरह का समर्थन भी दे पाएंगे। ये आपकी अच्छाई है कि इस समय आप बहुत सूझबूझ के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? लोग आपके प्रति हर तरह से मेहरबान हैं, और आप उनसे सलाह भी ले सकते हैं और सहायता भी ले सकते हैं। हालात को बेहतर करने के लिए यह भी जरूरी होता है कि लोगों से आपका तालमेल भी बना रहे। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनी आर्थिक स्थिति को किसी कमी की नजर से ना देखें। आपके ऊपर पैसे से जुड़े दबाव हैं, और वो रहेंगे भी, पर इस बात से भी प्रेरणा लेने की जरूरत है कि आप कुछ बेहतर कर सकें। सिर्फ अपनी तकदीर को कोसते चले जाना कभी भी ठीक नहीं होता। तकदीर अपनी मेहनत से बनेगी, और आप मेहनत कर रहे हैं। इसी चीज का अच्छा असर ये हो रहा है कि आपको लोगों का हर तरह से समर्थन भी मिल रहा है। तकदीर को जगाने के लिए या संवारने के लिए यही चीज काम आती है। तो तकदीर को जगाना भी है, तकदीर को संवारना भी है, इसीलिए राजबल के साथ रहना है, क्योंकि हम
आपके पलों में झांककर आपको तैयार करते हैं आपके आने वाले वक्त का सामना करने के लिए। और अगर आपकी तैयारी मुकम्मल है तो परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, सफलता हर हाल में आपके कदम चूमेगी। और ऐसा ही हो रहा है लोगों के साथ, तभी इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ भी रहे हैं राजपल के साथ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो ईमेल आईडी है rajpal@times.com। आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं 3 चीजों के साथ: प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ। ये 3 डिटेल्स बहुत जरूरी हैं।